नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 15 सितंबर 2021 और यहाँ पे 16 सितंबर 2021 के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तो निफ्टी में मैंने कल एक स्ट्रैटेजी बताया था। पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर नए सब्सक्राइबर है तो चैनल को सिर्फ देखिए मत, सब्सक्राइब करके भी चले जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ शुरुआत करिए। देखिए कल मैंने बताया था कि भाई निफ्टी एक रेंज में फंसा है, एनआर रेंज में, जिसको क्या बोलता है। कल मैंने एनआर का मतलब भी समझाया था। एन मतलब नैरो और आर मतलब रेंज, नैरो रेंज में फंसा हुआ है। उस नैरो रेंज का इसने आज ब्रेकआउट कर दिया और इसने एक अच्छा लेवल भी बना के दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपना 17,500 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर इसने बंदा क्लोज भी कर रहा है, यानी कि ये बहुत अच्छा सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ओपनिंग किया ये 17,387 पर, लो लगाया 17,386 पे। तो इसका लक्षण शुरू से ही बढ़िया था कि ये 17,387 का ओपन होके 17,386 के आसपास में लो लगाता है। इसका मतलब ये इक्वल था, ओपन इक्वल टू लो था और ओपन इक्वल टू लो इक्वल टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, और हाई लगाया 17,532 और हाई के बाद जो क्लोजिंग भी कर रहा है वो उसको बिल्कुल पास में कर रहा है। 532 का हाई लगाया और 519 पे क्लोज कर रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ से तो कितना पॉइंट में नीचे सस्टेन कर रहा है, तो आप पाएंगे कि 13 पॉइंट है ना, मात्र 13 पॉइंट नीचे वो क्लोजिंग कर रहा है अपने हाई से। इसका मतलब ये और भी पॉजिटिव हो सकता है, निफ्टी काफ़ी अच्छा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो चलते हैं अब ऑप्शन चेन पर और देखेंगे कि ऑप्शन चेन जो आज क्लोजिंग कर रहे हैं 17,520 के आसपास में, अब डेटा क्या बता रहा है। तो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,519.45 पर क्लोजिंग, फ्यूचर चल रहा है 17,535 पर। तो हम कहीं ना कहीं 17,500 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं। कल वीकली एक्सपायरी, इस बात का याद रखिए। लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस है क्योंकि इधर कॉल बैठा हुआ है और राइट साइड में पुट है क्योंकि इधर सपोर्ट बैठा हुआ है। तो अब यहाँ देखते हैं 17,500 पे 47,34,000 कॉल राइटर बैठा हुआ है। 47 लाख, लगभग 50 लाख हो गए ना, 47 लाख। और यहाँ पे अगर पुट में देखते हैं ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ भी 57 लाख है। कम बात नहीं है, यहाँ भी कम बात ये नहीं दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है कि भाई तुम 47 लाख हो तो हम भी 57 लाख है। यानी 17,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है? 17,500 एक सपोर्ट, क्योंकि यहाँ 10 लाख ज़्यादा है कॉल के मुकाबले में ओपन इंटरेस्ट पुट के साइड में। तो एक सपोर्ट एरिया 17,500 का आपके सामने में बन गया। हम 17,550 का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल के सामने बैठा हुआ है। आप पुट में देखें तो 10 लाख बैठा हुआ है, तो 10 के मुकाबले 29 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई अभी 17,500 पे तो क्लोज हो गए, लेकिन 550 को तोड़ना मुश्किल लग रहा है। इसी तरह 17,600 क्या बोल रहा है कि हमारे पास तो ओपन इंटरेस्ट 45 लाख का है, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेवी। और यहाँ पे पुट में मात्र 6 लाख का है। इसका 6 के मुकाबले 45 तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि 17,600 हमारा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। 17,650 भी क्या बोलता है कि 77,000 का यहाँ पे 29 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट बैठा है। इसके मुकाबले पुट का अगर हम बात करें तो मात्र 77,000 है। तो भाई 17,650 के ऊपर अभी हमको सोचना ही नहीं, क्योंकि यहीं पर से ना रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हज़ार में आ गया, इधर लाख में आ गया, तो रेशियो बढ़ गया। तो हम 17,650 तक ही लेके भी रखते हैं पास में। तो ये रेजिस्टेंस तो निकल गए, अब हम ज़रा सपोर्ट ढूंढें। चलिए सपोर्ट, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए, आप सपोर्ट ढूंढ लीजिए। 17,500 तो पहला सपोर्ट हमारा है ही, यहाँ पे दिख ही रहा है। 10 लाख ज़्यादा डिफरेंस है कॉल के मुकाबले। 17,450 देखते हैं तो 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में बैठा है। पुट राइटर कितना बैठा है? 33 लाख का। और कॉल का मुकाबला कितना है? 14,50,000 का लगभग। तो इधर डबल है ना। तो हम यहाँ पे 17,450 का भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पकड़ सकते हैं। 17,400 का अगर सपोर्ट ढूंढते हैं तो 63,32,000 ओपन इंटरेस्ट है। पुट का बात करें तो मात्र 22 लाख है। तो 22 के मुकाबले 63 ज़्यादा है, 22 या 63 3 गुना ज़्यादा है। तो 17,400 का भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 17,400, 450, 500, इधर 17,550, 600, 685, 3 ही सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस पकड़ के चलते हैं, क्योंकि मुकाबला कांटे का है। कांटे का क्या, बहुत दूर है, 400 पे बहुत दूर है। अब हम 400 के नीचे फिलहाल तो नहीं जाने वाले। बहुत हुआ तो 350 को एक बार टच करें और उसके बाद हो सकता है गिरें। तो आप एक बार 350 को पकड़ना है तो पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 350 के नीचे जाना नहीं चाहिए फिलहाल। तो ये 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस पकड़ के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या डेटा निकल के सामने में आ रहा है।
तो अब क्लोजिंग कर गया ऊपर। तो अब देखिए NR7 का एक तरह का जो NR रेंज होता है, NR स्ट्रेटेजी, मैंने कहा था आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, वीडियो के कमेंट में लिखिएगा तो मैं बनाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने शायद कमेंट नहीं किया, एक आध दो लोगों ने किया, बाकी कुछ लोगों ने नहीं किया, शायद उनको नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए कि ये जो एरिया हमारा ऊपर वाला एरिया यानी कि ये आ रहा है 17,400 का, ठीक है। तो ये एरिया 435 का, 17,400 से 17,435 जो है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब ये हमारा सपोर्ट खिसक गया ऊपर, कहाँ खिसक गया? ऊपर 17,400 435 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो फिलहाल इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बहुत हुआ तो 17,350 तक गया तो गया, नहीं तो उसके भी चांस नहीं बनेंगे। तो इधर जो हमारा रजिस्टेंस निकला था, कौन कौन सा रेजिस्टेंस निकला था? 17,650, 17,600 और 17,550 का एक रेजिस्टेंस निकला था। और सपोर्ट क्या निकला हमारा? 17,400, 17,450 और 17,500। अभी देखिए क्या हो रहा है कि हमारी क्लोजिंग है 519 पर, तो हम और हाई लगाएं 17,535 पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें बाय करना है फौरी तौर पर, इमीडिएट तौर पर, तुरंत प्रभाव से, तो हमें बाय करना है 17,535 के ऊपर रिस्की ट्रेडर और 17,550 के ऊपर सेफ ट्रेडर। ये दो एरिया के ऊपर निकले तो ज़रूर बाय कर सकते हैं। और क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है 17,550, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस वाला है, ये टूट जाएगा, बाय कर लेंगे। टारगेट हमारा ऊपर की साइड में 17,600 और 650 का लेके फिलहाल हम चल सकते हैं। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें इंडेक्स में, तो ज़रूर आप कॉल ऑप्शन को देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का वीडियो मैंने डाल दिया, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन कौन सा लेंगे? 17,600 का भी ले सकते हैं और 17,550 का भी कॉल ऑप्शन पकड़ के चल सकते हैं। कल एक्सपायरी है, इसका भी ध्यान रखिए। तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे आपको ये कॉल ऑप्शन नज़र रखना। मान लीजिए अब ये नहीं गया ऊपर की साइड में, 535 550 को ब्रेक नहीं किया और ये नीचे किसी कारणवश नीचे ब्रेक कर गया, यानी कि 17,500 का जो अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है उसके नीचे अगर आ जाता है, अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पर सेल करिए और टारगेट होगा 17,450 का, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है? सेल करना है 17,500 के नीचे। टारगेट 17,450 और दूसरा टारगेट 17,400 तक का आपको मिल सकता है। बहुत ख़राब स्थिति हुआ तो 17,350, अदरवाइज मैं 17,400 तक कंफर्ट हूँ। देन इस कंडीशन में आप यहाँ से क्या करेंगे? आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। किस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को? तो 17,450 को भी बाय कर सकते हैं और 17,500 को भी पुट ऑप्शन को बाय करके आप चल सकते हैं, यानी PE को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये आपको मैंने नॉर्मल कंडीशन में बाय और सेल के निफ्टी के बताए। इन केस अगर निफ्टी गैप अप और गैप डाउन खुलता है, तब उस सिनेरियो में क्या होना चाहिए? आपका फीडबैक ज़रूरी है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो कल जो एनालिसिस करके मैंने दिया था, क्या वो काम किया आप लोगों के लिए या नहीं किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन केस अगर ये गैप अप ओपन होता है तो कहाँ गैप अप ओपन होता है? ऊपर तो कुछ नहीं है हमारे पास रेजिस्टेंस, तो हम राउंड नंबर का एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं 17,600, ठीक है। लेकिन ये अंदाजे से होगा, ये अंदाजे से होगा क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं इसके पास रेजिस्टेंस एरिया। तो या तो 17,600 पे ओपन हो या 17,650 पर ओपन हो। याद रखिए 17,650 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, वहाँ पर फिर आपको सेल का पोजीशन बनाया जा सकता है। 600 पे भी रेजिस्टेंस एरिया है, अगर 600 पे डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देन यहाँ पे एक छोटी सी सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है 17,550, 17,500 और बहुत हुआ तो 17,450 तक नीचे आने का कोशिश कर सकता है गैप अप कंडीशन में। इस हिसाब से फिर आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। 17,550 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर प्रॉफिट देगा। देखिए ये अंदाजे से है गैप अप, और कोई दूसरा नहीं कि ऊपर कुछ रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं, ये तो ऑल टाइम हाई पे है ना। अब जो बाय करना चाहते हैं वो कहाँ बाय करेंगे? तो वो बाय करेंगे अगर ये ऊपर से नीचे आते हुए आपको इंपॉर्टेंट लेवल 17,450 अगर मिल जाता है या 17,400 मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर से अब आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बना लेना चाहिए, यानी कि सेल का पोजीशन काट के बाय का पोजीशन में कन्वर्ट होना है आपको। और टारगेट ऊपर खुलेगा 17,500, 17,550 का, इसको ध्यान में रखना है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये हुआ गैप अप कंडीशन में बाय और सेल के लेवल। इन केस अगर ये गैप डाउन होता है
तब फिर लेवल क्या बदलेंगे गैप डाउन में, और गैप डाउन कहाँ पे खुलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा 17,350 का 400 वाला एरिया, दूसरा एरिया हुआ तो 17,350। यही दो एरिया है मेरे नज़र में जहाँ पे अगर होने का होगा तो यही दो एरिया पे गैप डाउन ओपन होगा। तो ये दोनों में एरिया में से किसी भी एरिया पे ओपन होगा ना तो हम बाय साइड में ही बैठेंगे। 17,350 के नीचे आने पे ही सेल करेंगे, उसके पहले बाय ही करेंगे। टारगेट हमारा 17,450, 17,450, 17,500 और 17,550 तक के टारगेट आपको बन सकता है। देन आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को आप बाय करेंगे। 17,450 के सी ऑप्शन को आप बाय करेंगे, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये एक आपको मैंने सारे कंडीशन से समझाने की कोशिश किया है। बाकी आप अगर ये देखते हैं MACD और RSI, तो RSI ओवरसोल्ड में चल रहा है, कोई इसमें ये नहीं है समस्या कि ओवरसोल्ड है, प्रॉफिट बुकिंग आने का होगा, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन MACD इसका भी पॉजिटिव, अगर ये जब तक निगेटिव साइड में क्रॉस बिलो नहीं करता है तब तक वहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। कल हो सकता है आपको और हाई लगे जाए, ऊपर साइड में देखने को मिल जाएगा 600 के लेवल को टच कर सके, क्योंकि एक्सपायरी डे है तो शॉर्ट कवरिंग अगर बनता है तो ये सारे शॉर्ट कवर ही हुए थे और NR फैक्टर वहाँ पर काम कर रहा था। आप यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप देखेंगे मैंने कल आपको कहा था कि भाई इसको कहीं जाने की जल्दी है, इसलिए सारा काम कल ही निपटा दिया। गैप अप ओपनिंग ऊपर हुआ था कल 14 तारीख को और उस गैप को इसने कल ही फिल कर दिया था, जैसा कि आपने यहाँ देखा। तो मैंने ये बात आपको बोला था कि इसने कल ही फिल कर दिया सेम डे, इसका मतलब है इसको कहीं अब ये ऊपर जाने के मूड में आ रहा है। इसका नहीं होता तो ऐसा नहीं करता। तो ये देखिए शानदार वहीं पर से ओपन हुआ और वहीं से ऊपर चला गया। तो ये अच्छा एरिया, अब ये प्राइस चैनल में फंस गया है। अब ये प्राइस चैनल के हायर जोन को अगर ब्रेक करेगा तभी हम बाय करेंगे 575 से 600 के टारगेट के लिए, और अगर लोअर इन यानी 17,500 को अगर ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे 17,450 तक के टारगेट के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है निफ्टी पे। उम्मीद है एनालिसिस पसंद आएगा, और पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।